नमस्कार साथियों, मैं राहुल आज एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान, जिसमें आपका लेसन नंबर 6 पढ़ाएंगे आज हम, जिसका नाम है न्यूटन के गति विषयक नियम। ठीक है बच्चों, तो आज हम ये पढ़ेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, बल किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो डेफिनेशन देखिए, बल क्या होता है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। ठीक है, बल दो प्रकार का होता है। बल दो प्रकार का होता है, संपर्क बल तथा असंपर्क बल। अब आगे देखिए, संपर्क बल क्या होता है बच्चों। संपर्क बल जब वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो उनके बीच जो बल कार्य करता है उसे संपर्क बल कहते हैं, जैसे श्यानता बल, घर्षण बल आदि। अब देखिए असंपर्क बल, जब वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती हैं तो उनके बीच जो बल कार्य करता है उसे असंपर्क बल कहते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है बच्चों, और चुंबकीय बल आदि। अब आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व की परिभाषा दीजिए। जड़त्व की परिभाषा दीजिए। जड़त्व कितने प्रकार का होता है। अब देखिए जड़त्व क्या है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व की माप द्रव्यमान है। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। जड़त्व तीन प्रकार का होता है। पहला है आपके पास जड़त्व, विराम का जड़त्व। ठीक है, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो इसे विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे जब कोई बस अचानक चल देती है। ठीक है, जैसे आप लोग बस में बैठे होते हो और बस जो है अचानक से चल पड़े तो उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि जब बस चलती है तो वह व्यक्ति के पैर बस के संपर्क में होने के कारण गति अवस्था में आ जाते हैं, परंतु ऊपरी हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण स्थिर रहता है, जिससे व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। तो ये विराम का जड़त्व होता है। ठीक है बच्चों, ये उदाहरण है आपके लिए। अब देखिए दूसरा जो जड़त्व है वो है आपके पास गति जड़त्व। गति का जड़त्व, जब वस्तु अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो इसे गति का जड़त्व कहते हैं। जैसे चलती बस के अचानक रुक जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि बस के अचानक रुक जाने पर उसके पैर तो स्थिर हो जाते हैं परंतु ऊपरी हिस्सा गति अवस्था में रहता है, जिससे वह आगे की ओर गिर जाता है। तो ये होता है आपका गति का जड़त्व। अब आगे देखिए दिशा का जड़त्व। ठीक है बच्चों, आगे आपका दिशा का जड़त्व, जब वस्तु अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है तो इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे बस के दाईं ओर मुड़ जाने पर उसमें बैठा व्यक्ति बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये, संवेग की परिभाषा दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से याद कर लेना इसको। संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक एवं विमा भी बताइए। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। यह सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, अब आगे अब देखिए, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m व वेग v है तो वस्तु का संवेग क्या होगा, P बराबर
m इंटू वी। आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी है बच्चों? किसी वस्तु का द्रव्यमान व उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वस्तु का संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग कहते हैं। अब मात्रक एवं विमा, P बराबर आपने mv लिख लिया। m क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, गुणा v क्या है? वेग। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो आप लिखोगे m, किलोग्राम की विमा क्या होती है? m, और मीटर की विमा क्या होती है? l, और सेकंड की विमा t। तो बटे में है ना सेकंड, तो ऊपर जाके t की पावर -1 हो जाएगी। तो संवेग की विमा क्या आ जाएगी? mL-t-1। अब आगे देखिए आप लोग, न्यूटन के गतिक विषयक नियम। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूटन के गति विषयक नियम। तो न्यूटन ने गति के संबंध में निम्नलिखित 3 नियम दिए। प्रथम नियम आपके पास है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, व यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ठीक है, इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। उदाहरण देखिए, इसमें क्या दोगे आप? जैसे यदि किसी मेज पर कोई पुस्तक रखी है तो इसे विस्थापित करने के लिए बाह्य बल लगाना पड़ता है। अगर आप बाह्य बल नहीं लगाओगे तो वो पुस्तक झुकी तू मेज पर रखी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूटन का पहला नियम है, गति का पहला नियम। अब द्वितीय नियम देखिए क्या होता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। इसे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहते हैं। दोबारा फिर पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, यदि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है, इसे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहते हैं। जैसे माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u व डेल्टा t समय पश्चात v हो जाता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में पूरा कराएंगे। आप यहाँ तक इसे पक्का कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।